नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शक। रसोई से आ रही आवाज़ से नींद टूटी। अभी 5 ही बजे थे। पता नहीं मौसी को भी इतनी सुबह में क्या काम रहता है। आरती अभी उठने के मूड में नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी मौसी आवाज़ें देने लगेंगी, इसलिए खींचते हुए उसे उठना ही पड़ा। आरती और अमन की शादी को 3 साल हो गए थे। आरती माँ बनने वाली थी, उसे 7वां महीना चल रहा था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए अमन ने मौसी को विशेष आग्रह से अपने यहाँ बुलाया था। आरती की माँ अमेरिका में छोटे बेटे के पास रह रही थी और उसके परिवार में ऐसा कोई न था जो ऐसे समय में उसकी देखभाल करता। अमन की माँ का देहांत 11 साल की उम्र में हो गया था। पिता ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन स्वयं को काम में उलझा लिया था। अमन को तकलीफ ना हो, इसलिए उसे अपनी साली ममता के पास भेज दिया। मौसी व मौसा के स्नेह व उनके बच्चे रिया और आरव के साथ खेलते हुए अमन अपने सारे दुख भूल चुका था। पढ़ाई पूरी कर अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद पर आसीन भी हो गया और पिता के पास लौट आया। दोनों पिता पुत्र बेहद खुश थे, लेकिन 6 माह के भीतर उसके पिता का भी देहांत हो गया। आरती से अमन ने मौसी की सहमति से ही प्रेम विवाह किया था। आरती एक सुलझे विचारों की लड़की थी, उसका स्वभाव भी अच्छा था। अमन अपने आने वाली संतान को लेकर चिंतित था, इसलिए वह हर पल मौसी को अपने पास रखना चाहता था। आरव जयपुर में था और रिया लखनऊ में ब्याही थी। सभी दायित्वों से मुक्त हो अब वे अपने इस बेटे को सहयोग देने के लिए पहुंची थी। आरती आजकल बहुत परेशान रहती थी। कुछ दिनों से दोपहर के समय जब वो सोती तो रसोई में देसी घी और मेवे की खुशबू आती, लेकिन शाम को रसोई में किसी भी चीज का नामो निशान न रहता। वह संकोच बस मौसी से कुछ पूछती नहीं पाती। कभी कभी दोपहर को मौसी बाजार जाती, वे क्या लाती, कहाँ रखती, ना आज तक उन्होंने बताया ना आरती ने पूछा, लेकिन वो जानती थी कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है। एक दिन अमन के सामने ही वो मौसी से तबाक से पूछ बैठी, आज दोपहर में आपने क्या खरीदारी की? मौसी ने जवाब दिया, रिया के बच्चे के लिए कुछ सामान लेना था, वही लेने गई थी। और इस तरह उन्होंने बात को टाल दिया। उसी दिन से आरती उनसे चिढ़ने लगी थी। एक दिन डॉक्टर के पास से लौटी तो देखा मौसी स्टोर रूम में। काम वाली ने बताया कोई आदमी आया था, लकड़ी की बात हो रही थी। आरती गुस्से से भर उठी, आप घर के सामानों को भी खरीद फरोख्त शुरू कर दिए। हे भगवान, मैं क्या करूं? इन सब बातों से आरती का स्वास्थ्य और भी प्रभावित हो रहा था, लेकिन शक का कीड़ा उस पूरी तरह से हावी हो चुका था। वह किसी भी तरह मौसी को गांव वापस भेजना चाहती थी। सबसे पहले उसने एक आया की व्यवस्था की। अब वो मौके की तलाश में थी। संयोग से रिया का फोन आया, जिसे आरती ने ही उठाया था। रिया ने बताया आलोक बाहर गए हैं और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर माँ 10-15 दिन के लिए आ सके तो बस। आरती से इस मुद्दे को इतना बढ़ा दिया कि अपने स्वाद के लिए मौसी को नहीं रख सकते। रिया को उनकी जरूरत है। इस तरह की कई बातें उसने कह डाली। एक तीर से 2 शिकार हो गए। वो महान भी बन गई और उसकी समस्या भी सुलझ गई। मौसी के जाने के बाद ही आया को देख अमन कुछ कुछ समझ गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। नियत समय पर आरती ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। 4-5 दिनों में वह घर भी आ गई। अब आया को रात में भी रुकना था, इसलिए उसे मौसी वाला कमरा साफ करने को कहा। वह पास वाले कमरे में आ गई। अभी उसे और बच्ची को 1.25 महीने इसी कमरे में रहना था। उसके पश्चात दोनों की शुद्धि पूजा तथा बेटी का नामकरण होना था। ये सारे नियम मौसी समझा कर गई थी, इसलिए अमन ने उसी पर व्यवस्था की। आरती लेटने जा ही रही थी कि अनुज ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, मौसी ने दिया था, कहा था जिस दिन तुम घर आ जाओ उसी दिन तुम्हें दूं। इतना कहकर अमन बाहर चला गया। आरती ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय बेटी आरती, आज तुम माँ बन गई हो, बधाई। मुझे पोता हुआ है या पोती, जो भी, उसे ढेरों आशीष। बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। मैं तो शुद्धि पूजा के बाद ही जाना चाहती थी, लेकिन रिया के लिए पहले ही जाना पड़ रहा है। मेरे कमरे में वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। बेटा, ये सारी चीजें तुमसे छुपा कर रखनी पड़ी। कहते हैं जन्म से पहले कुछ खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने रिया के बच्चे के नाम से ही सारी चीजें जुटा ली। तुम्हारे लिए लड्डू बनाकर रखे हैं। डॉक्टर ने गरिष्ठ खाने से मना किया था, इसलिए चखाया भी नहीं। पूजा वाले दिन के लिए बच्चे का पालना उसके दादाजी की आराम कुर्सी की लकड़ी से बनवा कर रख दिया। उसी पालने में डालना दादाजी का आशीर्वाद भी तो जरूरी है। मैंने अमन को सब बता दिया। अपना ख्याल रखना। जाना जरूरी था, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हारी मौसी ममता पत्र समाप्त हो चुका था। आया सिर के पास सारा सामान लेकर खड़ी थी। जनवरी के इस ठंड में भी आरती पसीने से लथपथ हो गई। उफ,
कितने छोटे मन की थी मैं, जो मौसी रात दिन मेरे लिए, संतान के लिए सोचती रही। उन्हीं घर से भगाने के लिए मैं हर दिन परेशान रही। तभी अमन मोबाइल लिए अंदर आए। मौसी का फोन था। औपचारिक बात हुई। आरती के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अंत में उसने इतना ही कहा, जब तक आप नहीं आएंगी आपकी पोती का नाम नहीं रखा जाएगा। आपको मेरी कसम। जो मना किया। मौसी ने हंसकर कहा, अरे मैं तो ऐसे ही आ जाती, इसमें कसम देने की जरूरत है। अमन को आश्चर्य में छोड़ आरती सोच रही थी, तन से और नियम से वो 1.25 महीने बाद शुद्ध होगी, लेकिन उसकी आत्मा की शुद्धिकरण आज ही हो गया। आया के हाथ से मौसी का बनाई रजाई लेकर उसने बिटिया को उड़ा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।